सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो होगा वो स्टार्ट होगा 49 तक का। पिछली क्लास हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो है 50 से, क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 कौन से, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्या है, वो है रिलेटेड जैन धर्म से। हम लोग की क्लासेस चल रही है, वो चल रही है एसएससी से रिलेटेड, मतलब एसएससी के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी का पीवाईक्यू, एसएससी के सारे एग्जाम्स जो हैं उसमें ये हेल्पफुल होने वाला है। जैन धर्म स्टार्ट करेंगे आज के पीवाईक्यू में। तो जैन धर्म क्वेश्चन नंबर 50 यानी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, पता ना किस वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी पिछली क्लास की, लेकिन फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल 2024 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 50, आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, तो आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आजीवक क्या होते हैं वो भी बताएंगे भी। तो मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे, पहला। और दूसरा क्या लिखा है, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। और क्या करना है, तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। एसएससी सीजीएल 2024 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों, न ए न ही बी, और केवल बी, और तीसरा चौथा लिखा हुआ है केवल ए। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होने वाला है। मतलब मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। और दूसरा, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं थोड़ा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी दोनों, ये देख लिया आपने। आजीवक यह एक विचारधारा जो भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ ही विकसित हुई थी। यह नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आने वाली में से एक है। मतलब ये नास्तिकता पर विश्वास करते थे। यह वेदों के प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते थे। इनकी इसकी स्थापना गोसाल यानी मस्करी पुत्र ने की थी। इस संप्रदाय को आत्माओं के स्थानांतरण या पुनर्जन्म की श्रृंखला में पूर्ण नियतिवाद का समर्थक माना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 50 था, यानी जैन धर्म का पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। और 51 में क्या लिखा हुआ है, तो 51 में लिखा हुआ है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे महावीर, भगवान महावीर जैन धर्म के। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 23वें, 26वें, 24वें, 25वें। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। महावीर मतलब जैन धर्म के भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। इसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल के 13वें दिन हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है, तो वैशाली जन्म स्थान है बिहार में। और कैवल्य या सर्वज्ञता यानी ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई थी, तो 42 साल के थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मोक्ष की प्राप्ति कब हुई, तो 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कौन सी जगह पे हुआ था, तो आधुनिक बिहार के आधुनिक राजगीर के पास, मतलब पावापुरी एक जगह है वहां पर। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है, पड्डतकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था। कौन सी वंश द्वारा पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया है चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी राष्ट्रकूट। पद्दतकल में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। और राष्ट्रकूट ने कौन कौन से मंदिरों को बनवा रखा है? तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर इन्होंने बनवाया था, और पड्डतकल में ही नवलिंग मंदिर को ही किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। वह कौन सा शहर है जहां पर प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? वाराणसी, द्वारिका, अयोध्या और गया। तो प्रथम कौन थे? प्रथम की बात हमने अभी जस्ट की थी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और चतुर्थ कौन थे? तो अभिनंदन नाथ थे चतुर्थ जैन तीर्थंकर। तो इसका ऑप्शन कौन सा इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या को पहले पहले यानी ऋषभ देव, और चौथे यानी अभिनंदन नाथ जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा जगह? अयोध्या। कौन सी जगह? अयोध्या। पहले कौन से? ऋषभ देव। पहले कौन से? ऋषभ देव। और चौथे अभिनंदन नाथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे जैन धर्म जो है वो समाप्त होता है। अब आगे कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तो आगे स्टार्ट हो रहा है बौद्ध धर्म। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे रेड कलर का चलाया हुआ है पहले, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डिंग किए थे वीडियो, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 54 में बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी PYQ हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा हुआ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? मेधी भाग का वर्णन कौन सा करता है? मतलब मेधी भाग क्या था? तो रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत को मेधी कहा जाता है। स्तूपों के सामने आनुष आनुष्ठानिक प्रवेश द्वार, उसको मेधी कहा जाता है। संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार, क्या इसको मेधी कहा जाता है? या फिर संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना। तो मेधी भाग का वर्णन कौन करता है? इसमें से कौन सा मेधी भाग का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध वास्तुकला के सभी रूपों में 3 प्राथमिक संरचनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? तो विहार, स्तूप और चैत्य गृह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही की बात कर रहा है, सही कौन सा है? ठीक, और क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। पहला क्या लिखा है? उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। और दूसरा क्या लिखा है? परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। और तीसरा क्या लिखा है? भरूत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, यानी ये और ये सही है। और इसमें ये भी दिया है कि तीनों सही है। और यहाँ पे लिखा है केवल पहला और तीसरा, और लास्ट लिखा है केवल पहला। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 शायद, इफ नॉट रॉन्ग। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है, लेकिन तीसरा जो है वो गलत है। भरूत स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सी जगह पे है? तो भरूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये आंसर जो है वो गलत, ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि ये जो है वो गलत दिया है, क्योंकि भरूत स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
तो ये लिखा है कि केवल 1 और 2 भरूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, अपनी प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाओं और नक्काशियों के लिए जाना जाता है। भरूत स्तूप किसके लिए जाना जाता है? तो अपनी प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाओं और नक्काशियों के लिए भरूत स्तूप जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान समझिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? किसके शासन के दौरान? कुषाण, पार्थियन, गुप्त या फिर शक? कौन सा है इसका 56वें का आंसर? कौन सा करेक्ट होगा? तो 56वें का आंसर जो है वो कुषाण करेक्ट आंसर होगा। यानी कुषाण के दौरान जो है बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में बढ़ चुका था। कौन कौन सा? हीनयान और महायान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको समझ लेते हैं। चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वसुमित्र ने इसका नेतृत्व किया था। अश्वघोष उनके प्रतिनिधि थे और इसने बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से? महायान और हीनयान में। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा हुआ है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? इसका जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं। एसएससी सीपीओ का फर्स्ट 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? किसके बारे में बात चल रही है फिलहाल? किसके बारे में? तो बौद्ध धर्म के बारे में बात चल रही थी। इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म ही होगा। हालांकि ऐसे लगाना नहीं है, वहाँ क्वेश्चन में एग्जाम में तो ऐसे नहीं आया कि बौद्ध धर्म जैन धर्म इस तरह से तो नहीं आएगा। तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। शैलेंद्र राजाओं के भारतीय शासकों के नजदीकी संपर्क किससे था? तो बौद्ध धर्म से था। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो शैलेंद्र राजवंश के शासक ने कई मंदिरों और स्मारक बनवाए हैं जिनमें बोरोबुदुर स्तूप भी शामिल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। किसको? बोरोबुदुर को बनवाया किसने था? तो शैलेंद्र राजवंश के शासक लोगों ने बनवाया था। शैलेंद्र साम्राज्य जावा में स्थित था। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैला था। जिसमें कौन कौन सी जगह? दक्षिण पूर्व एशिया का कौन कौन सी जगह था? तो सुमात्रा, बाली और आधुनिक मलेशिया, इसके साथ ही साथ थाईलैंड के कुछ हिस्से में भी शैलेंद्र साम्राज्य था वो फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया हुआ है? स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर सिख? हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर सिख? तो स्तूप जो है वो किसके बारे में किस धर्म का प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है? भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियों के चित्रण हैं। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियों के चित्रण हैं। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियों के चित्रण हैं। किसकी ऊंची मूर्तियां वहां पे बनाई गई हैं उसके बारे में पूछ रहा है। महावीर, यक्षिणी, बुद्ध, बोधिसत्व। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यक्ष और यक्षिणी। भरहुत स्तूप पर किसकी ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाई गई हैं? तो यक्ष और यक्षिणी की ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाई गई हैं। यक्ष और यक्षिणी भारतीय पौराणिक कथाओं में समृद्धि और उर्वरता से जुड़ी प्रकृति की आत्माएं हैं। यक्ष और यक्षिणी कौन है? तो भारतीय पौराणिक कथाओं
में समृद्धि और उर्वरता से जुड़ी प्रकृति की आत्माएं। ये आकृतियां आध्यात्मिक और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंध का प्रतीक है और बौद्ध कला में स्थानीय परंपराओं के एकीकरण को दर्शाता है। और यह क्षण किसको दर्शाता है बौद्ध कला में? तो बौद्ध कला में स्थानीय परंपराओं के एकीकरण को दर्शाता है। ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होता है इसको भी जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन इसमें इसके ऑप्शन में, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन होता है इसमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारे आपको और अलग अलग तरह की जानकारियां मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या दिया है? श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा सारनाथ। सारनाथ वाराणसी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाई गई पुरानी संरचना के स्थान पर किया गया था। मतलब ये पहले बना हुआ था, बाद में इसको बनाया गया था किसके द्वारा? अशोक द्वारा। फिर से दोबारा इसको, मतलब कि दोबारा बनाया गया है, एक बार नहीं 2 बार बनाया गया है। कौन सी जगह पे? धमेक स्तूप सारनाथ में बनाया गया। ठीक,